बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी यूट्यूब चैनल। बदकिस्मती से हमारे इस मुल्क में अपना राज बनाना, चोरी चकारी करना, आवाम को बेदर्दी से लूटना कोई नई बात नहीं, और जिसकी वाज़ेह मिसालें हमें वक्तन फ़वक्तन देखने में भी मिलती हैं। कभी कोई कुव्वत पेट्रोल माफिया की शक्ल में उजागर होता है और आवाम को लूटता है, तो कभी गंदम माफिया की शक्ल में, कभी शुगर माफिया की शक्ल में एक कुव्वत उठती है और आवाम को लूटती है, तो कभी मुख्तलिफ बाकी माफियास की शक्ल में। यही वो अवामिल हैं इस मुल्क में कि जिसकी वजह से ये महंगाई हुई होती है, और जो आजकल ये अवाम महंगाई का रोना रोते हैं, ये इन्हीं अवामिल और इन्हीं कुछ ये ब्लैक शीप्स, इन्हीं अनासिर की वजह से ये महंगाई होती है। अगर हुकूमत वक्त और हुकूमत इन अवामिल, इन अनासिर पर नकेल डालने में कामयाब हो जाती है, इनको इन करप्ट प्रैक्टिस करने से रोक देती है, तो फिर यकीनी तौर पर जो महंगाई है उसमें खातिर ख्वाह कमी देखने में आएगी। इसी तरह मुख्तलिफ माफियाज वक्तन फ़वक्तन जो हैं उनकी वाज़ेह मिसालें देखने में मिलती हैं। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ अब तलखखेज़ इंकशाफ़ात हुए हैं एक हुकूमती सरकारी इदारे की जानिब से। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस इदारे का नाम है, और गुज़िश्ता रोज़ 7 मई 2021 यानी कि जुम्मतुल मुबारक को इसने अपनी एक प्रेस रिलीज़ जारी की है, अपनी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स पर मबनी एक प्रेस रिलीज़ जारी की है, जिसमें बहुत से तलखखेज़ इंकशाफ़ात किए गए हैं और बताया गया है कि किस तरह पाकिस्तान में जो पोल्ट्री फार्म्स हैं, पोल्ट्री फीड्स हैं, पोल्ट्री मीट यानी कि जो मुर्गी का गोश्त है, और इसके साथ ये परवरिश के लिए जो खुराक डाली जाती है जिसे बरदाना कहा जाता है, यानी कि बरदाना, और इसके साथ जो मुर्गी का गोश्त है, इसके हवाले से जो एक पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल और कुछ वक्त से जो एक बहुत बड़ी सतह पर जो एक मोनोपली हो रही थी, और इसके साथ यहाँ जो एक माफिया बैठा हुआ था पूरे इस पोल्ट्री के इस निज़ाम पर, उसके मुतलिक जो है पूरी तहकीकात हुई, जामिया तहकीकात की गई, इस हवाले से पूरी एक रिपोर्ट मुरतब की गई, और इस हवाले से ही इसमें कुछ बहुत से इस तरह तलखखेज़ इंकशाफ़ात हैं कि जो एक आम इंसान और एक आम पाकिस्तानी सुनकर दंग रह जाता है। अब इसके साथ इसने अपनी प्रेस रिलीज़ यहाँ जारी की, फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स उसमें जो है दिए गए। इसको मुख्तलिफ जो जरीदे हैं, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने बाकायदा कवर किया। दी एक्सप्रेस न्यूज़ इंटरनेशनल, दी न्यूज़ ट्राइब्यून, और इस तरह मुख्तलिफ जो नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, नेशनल जरीदे हैं, उन्होंने कवर किया। तो इसमें ये बताया गया है कि किस तरह पाकिस्तान में ये जहाँ मुख्तलिफ बाकी माफिया जो आम आवाम को और महंगाई की इस सतह को जो है बिल्कुल बुलंद सतह पर ले जाने के लिए, कि जो आवाम की एक गुंजाइश से बाहर होती है, एक आवाम की एक्सेस से बाहर होती है, वहां तक ले जाने में कितना कलीदी और अहम किरदार अदा करते हैं ये माफियाज। और इन्हीं की वजह से जो है एक हुकूमत या कोई भी हुकूमत वक्त जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बनते हैं, एक आम आवाम की वजह से। एक आम पाकिस्तानी, एक आम आवाम यही समझती है कि ये सारी महंगाई तो हुकूमत की जानिब से हो रही है, हुकूमत की नाअहलियों की वजह से हो रही है, जबकि ये ऐसे अवामिल, ऐसे अनासिर होते हैं कि जो ये तमाम ये पूरा जो एक इनकरप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं और जो मोनोपली होती है इस महंगाई के पीछे, जो बिल्कुल मिसाले कलीदी किरदार जिनका होता है, वो इन्हीं अवामिल और इन्हीं अनासिर का होता है। तो गुज़िश्ता रोज़ भी इसी तरह एक मजीद माफिया जो है वो मंजर-ए-आम पर आया है, और इसकी जो है निशानदेही दी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसे उर्दू में कहा जाता है, इसने ये रिपोर्ट दी है। और ये द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक ऐसा सरकारी इदारा है कि जो मुख्तलिफ जितने यानी कि कारोबार हैं पूरे पाकिस्तान में, इनके माबैन जो एक बिल्कुल यानी कि जायज़ और जो है कानूनी तौर पर कारोबार करने के लिए एक जो है साजगार माहौल फराहम करता है, और ये यकीनी बनाता है, यानी कि उनकी इस चीज़ पर नज़र होती है, ऑब्जर्व करते हैं, ये यकीनी बनाता है कि किसी भी कारोबार के माबैन, पाकिस्तान के जो तमाम मुख्तलिफ कंपनीज हैं उनके माबैन इस तरह की इन करप्ट प्रैक्टिसेस या ऐसे कोई अवामिल या ऐसे कोई रास्ता ना अपनाया जाए कि जिससे पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की इकोनॉमी पर मनफी असरात मुरतब हों, यानी कि टैक्स चोरी ना हो, और इस तरह की मुख्तलिफ यानी कि बाकी जो इन करप्ट प्रैक्टिसेस किए जाते हैं। तो इसके साथ ये द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसने ये रिपोर्ट जारी की है, अपनी प्रेस रिलीज दी है, और ये इससे पहले ये जो इदारा था जो कि पाकिस्तान में इन तमाम तर ये जो एक मईशत, पाकिस्तानी मईशत को सजगार माहौल फराहम करने के लिए जामिन था, उसका नाम मोनोपली एंड ट्रेड एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑर्डिनेंस यानी कि MRPTO इदारे से इसको जाना जाता था। फिर 2007 में 22 नवंबर 2007 को इसको जो है वो कन्वर्ट करके फिर द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि मुसाबकती
मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इसको जो है वो जम कर दिया गया, एक नया पूरा इदारा बना दिया गया और फिर इस तरह ये पूरा इदारा जो है अब पाकिस्तान में पूरे कारोबारों को जांचने के लिए, उन पर नजर रखने के लिए और पाकिस्तानी मईशत के लिए उनका जो है एक मुस्बत किरदार अदा करने के लिए उनको इन्फोर्स करने के लिए ये इस बात का जामिन है। तो इस हवाले से अब इसने एक रिपोर्ट बाज़ाब्ता जारी की है जिसमें मुख्तलिफ तल्ख़ीज़ इंकशाफात किए गए हैं। इस रिपोर्ट को मुख्तलिफ जरीदों ने कवर किया है। इसके साथ ही अब हम जो इस रिपोर्ट, इस प्रेस रिलीज में जो तल्ख़ीज़ इंकशाफात किए गए हैं और इस रिपोर्ट में जो कहना था वो आप सबके सामने रखते हैं, तो इसे आप समाअत फरमा लीजिए। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि CCP ने पोल्ट्री इंडस्ट्री से मुतल्लिक इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है, जिसमें इंकशाफ हुआ है कि 19 पोल्ट्री फीड कंपनियां कीमतों के तयन के हवाले से मुबैना गठजोड़ में मुलविस रही हैं और इनकी मुबैना मुसाबकत मुखालिफ सरगर्मियां पोल्ट्री फीड की कीमतों में इजाफे का बायस बनी। पोल्ट्री फीड प्राइस ब्रायलर गोश्त और अंडों की लागत का तकरीबन 75 से 80% है, यानी कि जो पोल्ट्री फीड है वो ब्रायलर गोश्त और जो पाकिस्तान में अंडों की लागत होती है उसका 75 से 80% सिर्फ इस पर मुश्तमिल है और अंडों की लागत का तकरीबन 75 से 80% है। लिहाजा पोल्ट्री फीड की कीमतों में इजाफे से मुर्गी और अंडों की कीमतों पर यकीनन असर पड़ता है। मुसाबकती कमीशन के मुताबिक दिसंबर 2018 से दिसंबर 2020 के दरमियान फीड मिलों ने आपस में मिली भुगत के पोल्ट्री फीड की कीमतों में औसतन 836 रुपए फी 50 किलोग्राम बैग यानी 32% इजाफा किया। इसके साथ सितंबर 2020 के पाकिस्तान के इदारा बराए शुमारियात यानी कि जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उनके शुमारियात के मुताबिक, एदाद शुमार के मुताबिक से ये पता चलता है कि मुर्गी की कीमतों में 18.31% और अंडों की कीमतों में 5.2% का इजाफा हुआ है। ये इजाफा पोल्ट्री फीड की कीमतों में 100 रुपए फी बैग इजाफा के साथ हुआ है। अक्टूबर 2020 में पोल्ट्री फीड मिलों के एक और इजाफे के बाद यानी कि लेयर की कीमतों में 125 रुपए फी किलो बैग और ब्लायलर फीड की 175 रुपए फी 50 किलो बैग इजाफा मुर्गी की कीमतों में 26.62% और अंडों की कीमतों में 23.81% इजाफा हुआ। इसके साथ नवंबर 2020 में पोल्ट्री फीड की कीमतों में एक बार फिर 150 रुपए फी 50 किलोग्राम बैग का इजाफा हुआ, जिसके बाद मुर्गी और अंडों की कीमतों में बतरतीब 20.76% और 5.23% का इजाफा हुआ है। दिसंबर 2020 में यानी कि बिल्कुल हाल ही में दिसंबर 2020 में पोल्ट्री फीड की कीमतों में एक और 250 रुपए फी 50 किलोग्राम बैग का इजाफा हुआ, जिसके बाद मुर्गी और अंडों की कीमतों में बतरतीब 3.21% और 14.08% का इजाफा हुआ। अब यहाँ जो CCP ने तल्ख़ीज़ इंकशाफात किए हैं इस प्रेस रिलीज में वो कुछ यूं हैं कि CCP ने वज़ीर-ए-आज़म सिटीजन पोर्टल और कमीशन के अपने ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम के जरिए मौसूल होने वाली शिकायत का खुद नोटिस लिया, जिसमें यह इल्ज़ाम लगाया गया कि मुल्क के कुछ मारूफ मिलों ने इज्तिमाई तौर पर पोल्ट्री फीड की कीमतों में इजाफा किया है। यानी कि जो खुद पोल्ट्री फीड के मालिकान हैं, फार्मर्स हैं, उनकी जानिब से मुख्तलिफ शिकायत हुई द कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके साथ जो वज़ीर-ए-आज़म का जो सिटीज़न पोर्टल है, PM सिटीज़न पोर्टल पर यह शिकायत दर्ज हुई, जिसमें ये अवाम ने ये जो है शिकवा किया, ये गिला किया कि इस तरह के कुछ अवामिल अनासर हैं कि जो मुल्क में इस वक्त जो हैं वो मौजूद हैं और जो महंगाई का सबब बन रहे हैं। तो इस पर फिर द कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सू मोटो नोटिस यानी कि खुद नोटिस लिया, इसकी पूरी जो है जामिया तहकीकात की गई और उसके बाद फिर ये रिपोर्ट को बाकायदा मुरतब किया। तो इसके बाद शिकायत को निगरान में पोल्ट्री फार्मर्स भी शामिल थे, जिनके कारोबार को महंगी फीड की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शिकायत पर रवां साल फरवरी में मुसाबकती कमीशन ने 2 बड़ी फीड मिलों पर छापा मारा और फीड कंपनियों के माबैन कीमतों के हवाले से हसास मालूमात के तबादले और गढ़ जोड़ के शवायद कब्जे में ले लिए थे। मुसाबकती कमीशन को इंक्वायरी में मालूम हुआ है कि 19 जो फीड मिलों के ओहदेदारान एक फ़ाल व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, यहाँ ये जो तमाम माफियाज हैं, इनमें एक बात कदर मुश्तरक देखने में मिलती है कि ये ज़्यादातर जो पूरा एक यानी कि जो कम्युनिकेशन के लिए राब्ता मीडियम इस्तेमाल करते हैं वो होता है व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप हैक नहीं होता और व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से लीक नहीं होती माँ सिवाय फॉरेंसिक डाटा या फॉरेंसिक के जो है से हट कर। तो इसलिए ज़्यादातर व्हाट्सएप का ही इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की अवामिल में। तो इसमें यहाँ बताया गया है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में कीमत में इजाफा करने की मुकर्रर तारीख और कितना इजाफा करना है सब कुछ पर तबादला ख्याल किया जाता और इन फैसलों पर बाकायदा अमल दरामद किया गया, जिसका
सबूत फीड मिलों के ऑफिशियल कीमतों के फहरिस्तों से भी मिलता है। यानी कि इस पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो गठजोड़ बनाया गया था, जो बताया जाता था कि इतने कीमत को इस रोज मुकर्ररा तारीख पर जो है वो आपने ऊपर करना है, यानी कि इसको मजीद इसमें इजाफा करना है, फिर वही कीमत बिल्कुल जो ऑफिशियल एक फहरिस्त जारी होती हुकूमत की तरफ से उसमें भी ये बाकायदा जो है शामिल होती थी, वही कीमत मैच होती थी। तो यहां से इनके गठजोड़ का जो है बिल्कुल वाज़ेह एक मिसाल देखने में मिलती है। यहां यानी कि अब कुछ मिसालें जो हैं इस प्रेस रिलीज में पेश की गई हैं कि मिसाल के तौर पर 7 सितंबर 2020 की मिसाल यहां दी गई है कि 7 सितंबर 2020 को इस ग्रुप में कीमतों में इजाफे पर तबादला ख्याल करते हुए एक फीड मिल के ओहदेदार ने कहा कि हर कोई यकीनी तौर पर कीमतें बढ़ाएगा, लेकिन मुकर्ररा तारीख के बारे में क्या राय है। यानी कि पूछा गया कि कीमतें तो जरूर बढ़ेंगी, मगर मुकर्ररा तारीख के में भी बताया जाए कि किस मुकर्ररा तारीख पर, किस तारीख पर कितनी कीमत बढ़ानी है, कितने साथ। फिर एक मिसाल दी गई कि इसके जवाब में एक और फीड मिल के ओहदेदार ने कहा कि तमाम मालिकान तो फौरी तौर पर इजाफा चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कल तक यानी कि कल तक इजाफा चाहते हैं। फिर एक और फीड मिल के नुमाइंदे ने इस पर जवाब दिया, यानी कि इस पर जवाब दिया कि यकीनन 7 दिसंबर से ही कीमतों में इजाफा होगा। अब मुसाबकती कमीशन के मुताबिक कीमतों की फहरिस्त से पता चलता है कि 7-8 दिसंबर 2020 यानी कि या 7 या 8 दिसंबर 2020 को मिलों ने फीड की कीमतों में 250 रुपए फी 50 किलो बैग में इजाफा किया। मिलों ने कम से कम 11 मरतबा मरबूत अंदाज में दिसंबर 2018 और दिसंबर 2020 के दरमियान कीमतों में तब्दीली की। एदादो शुमार से ये भी इंकशाफ होता है कि ना सिर्फ एक ही तारीख में कीमतों में तब्दीली की गई, बल्कि एक जैसे ही तब्दीली की गई। तमाम जो ये 19 फीड मालकान हैं, इनकी जानिब से एक ही साथ कीमतों में इजाफा किया जाता था और आवाम को बेदर्दी से लूटा जाता था। तो इसके साथ यहाँ बताया जाता है कि पोल्ट्री फीड की कीमतों में इजाफा बतदरीज किया गया, जो एक पैटर्न के मुताबिक हो, यानी कि एक ही पैटर्न को जो है वो फॉलो किया गया इन तमाम 19 फीड मालिकान की जानिब से। पहले 10 अक्टूबर 2020 को व्हाट्सएप ग्रुप में शरीक फीड मिलों के नुमाइंदों ने लेर की कीमतों में 125 रुपए फी 50 किलो बैग और ब्लायरल फीड के लिए 175 रुपए फी 50 किलो बैग इजाफा किया। फिर 14-16 नवंबर 2020 को तमाम किस्म की फीड पर 150 रुपए फी 50 किलो बैग का इजाफा किया और 7-8 दिसंबर 2020 को इन मिलों ने तमाम राशनों पर 250 रुपए यानी कि 250 रुपए फी 50 किलो बैग का इजाफा किया। अब यहां मुसाबकती कमीशन के मुताबिक पोल्ट्री फीड की पैदावारी लागत के तजुर्बे से पता चलता है कि मकई जो फीड का बुनियादी जुज है, यानी कि मकई जो ये फीड का बुनियादी जुज है, ये फीड में सबसे जो एक अहम किरदार होता है वो जो कहीं मकई का होता है। तो यानी कि मकई के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी बहुत अच्छी फसल हुई 2018 में, बहुत अच्छी फसल हुई और इसके बाद सोयाबीन की कीमतों में इजाफा देखा गया। ताहम पैदावारी लागत में इजाफे को फीड की कीमतों में यकसां तौर पर इजाफा करने के जवाज के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके साथ क्योंकि हर फीड मिल की लागत का एक मुख्तलिफ ढांचा और कारोबारी मॉडल होता है, यानी कि हर जो एक फीड मिल होते हैं वो अपने एक ढांचे के मुताबिक उसके अपने ऑपरेशन सिस्टम्स होते हैं, अपने ऑपरेशन रूल्स होते हैं, जिसके मुताबिक वो पूरी वो जो फीड मिल होती है वो चलती है। तो इस तरह तमाम 19 फीड मालिकान के साथ जो है की जानिब से एक ही साथ एक ही तरह एक ही पैटर्न के मुताबिक जो है कीमतों में इजाफा करना जो है उसको जवाज नहीं करार दिया जा सकता मकई की बुनियाद पर। इसके साथ बताया गया कि पोल्ट्री फीड मिलें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और मुसाबकती एक्ट 2010 के सेक्शन 4 के तहत कीमतों पर किसी भी तरह का तबादला या बहस ममनू है। इंक्वायरी रिपोर्ट के नताइज की रोशनी में मुसाबकती एक्ट 2010 के सेक्शन 4 की मुबैना खिलाफ वर्जी में शामिल तमाम पोल्ट्री फीड मिल्स यानी कि तमाम ये 19 फील्ड मिल्स मालिकान और इन फील्ड मिल्स को शोकाज नोटिस जारी किए जाएंगे। तो अब यहां हम कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का 11वां बड़ा पोल्ट्री प्रोड्यूसर कंट्री है, यानी कि पोल्ट्री जो मुर्गी का गोश्त सप्लाई करने वाला, मुर्गी का गोश्त बनाने वाला जो है यानी कि पैदा करने वाला पाकिस्तान दुनिया का 11वां बड़ा तरीन मुल्क है। और पाकिस्तान में हर साल जो है 700 मिलियन पाकिस्तान की जो पूरी जीडीपी है इसका यानी कि पाकिस्तान में 700 मिलियन की एक्सपोर्ट सिर्फ जो है मुर्गी के गोश्त की जाती है, जो कि यानी कि तकरीबन 700 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। एक बहुत खतीर रकम की जो है मुर्गी के गोश्त की एक्सपोर्ट की जाती है सालाना की बुनियाद पर। इसके साथ पाकिस्तान में 2017 से 2018 में जो पोल्ट्री यानी कि फीड है, पोल्ट्री मीट जो है इसकी पाकिस्तान में 9.6 मिलियन यानी कि 96 लाख
टन जो है वो उसकी एक्सपोर्ट देखी गई। और इसके साथ 2019 से 2020 यानी कि इस स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2019 से 2020 के इस वक्फे के दरमियान पाकिस्तान में यही जो एक्सपोर्ट है यानी कि यही जो कारोबार है मुर्गी के गोश्त और मुर्गी के फीड का, वो 96 मिलियन टन से कम होकर 66 मिलियन टन पर आ गया। यानी कि उसमें जो है कमी देखने में आई। और इस कमी की वजह जो यहाँ बताई गई है वो कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस की वजह से जो मुख्तलिफ यानी कि अवामिल पूरी दुनिया जहाँ वो मुतासिर हुई है और मुख्तलिफ कारोबार इससे मुतासिर हुए, वहीं एक पोल्ट्री फॉर्म भी है, तो इस वजह से ये देखने में आई। अब इसके साथ यहाँ पाकिस्तान में 7% जो है वो पोल्ट्री मीट में कमी देखने में आई है 2019 से 2020 के दरमियान, इस वक्त के दरमियान। और इसी दौरानिए के दौरान 2% यानी कि 2% अंडों की कीमत में यानी कि अंडों की सेल में जो है वो इजाफा देखने में आया है। तो ये कुछ थे अहम तरीन स्टैटिस्टिक जो कि आपके सामने रखे। अब इसके साथ जो यहाँ एशियन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ईस्टर्न कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2010 कहा जाता है, इसका सेक्शन 4 जो सेक्शन 4 है इसके मुतालिक आपको आगाह करते हैं कि सेक्शन 4 में ये वाज़े बताया गया है। और ये सेक्शन 4 ये स्टेट करता है कि द सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट प्रोहिबिट्स undertakings of or associations from entering into any agreement or making any decision in respect of the production, supply, distribution, acquisition or control of goods or the provision of services which have the object or effect of preventing, restricting, reducing and distorting competition within the relevant market। यानी कि बताया गया है कि ये जो सेक्शन 4 है इस एक्ट 2010 का, ये तमाम जितने कारोबार हैं पूरे पाकिस्तान में जितने यानी कि कारोबारी मराकज़ हैं उनको इस बात से मना करता है, ये ममनू है कि वो किसी किस्म की भी आपस में गढ़ जोड़ करके मिल जोल करके जो है कोई एग्रीमेंट करें या किसी जो है नतीजे पर पहुंचें और इस तरह का एक निज़ाम फाल निज़ाम बनाया जाए कि जिससे वो अपने गढ़ जोड़ करके जो है कीमतों में इजाफा किया जाए, सट्टाबाजी की जा सके और इस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा सके। तो इस तरह की किसी जो है प्रैक्टिस पर या इस तरह की किसी हरकत को जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही इस एक्ट में, और इस तरह के हर किस्म के प्रैक्टिस को जो है वो ममनू करार दिया गया है, इसकी मुमानियत है इस एक्ट में। इसके साथ यहाँ सच एग्रीमेंट्स इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू मार्केट शेयरिंग एंड प्राइस फिक्सिंग और एनी सॉर्ट fixing quantities for production, distribution or sale, limiting technical developments as well as collusive tendering or bidding and the application of dissimilar conditions. The commission is authorized to take any strict action against these particulars। यानी कि बताया जाता है कि इस तरह का कोई निज़ाम नहीं बनाया जाता कि जिसमें ये जो है वो फैसला किया जा सके कि हम एक जो है महदूद मुद्दत में एक महदूद तादाद तक अपनी जो है सेल यानी कि एक पैदावारी लागत अपनी रखेंगे और इस तरह की जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी सट्टाबाजी करके अपने स्टॉक को जो है वो यहाँ स्टॉक करके उसको जो है उसका ज़ख़ीरा रख के जब मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली जिस तरह उसकी कीमतें ऊपर जाएगी तो फिर हम अपनी सप्लाई को जो है वो एक स्लोली जो है बिल्कुल उसको स्लो रेट के साथ हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस चीज़ में ये तमाम जो इस एक्ट 2010 के सेक्शन 4 के मुताबिक इस हुकूमत पाकिस्तान और इस सरकारी इदारे की जानिब से बाकायदा तौर पर इस चीज़ की सख्त मुमानत है और उसके खिलाफ जो है तदीबी कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। अब इसके साथ यहाँ जो अहम तरीन डेवलपमेंट इस ज़मीन में देखने में आई है वो ये कि जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हैं कि जो स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उस्मान बुज़दार की जो मामले खसूसी हैं उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आया है गुज़िश्ता रोज़ी कि इस हवाले से अब जो है बाकायदा तौर पर FIA की 3 टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। FIA को जो है वो हिदायत जारी कर दी गई हैं। अब इस मुतल्लिक FIA बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई जो है अमल में लाने जा रहा है और ईद के बाद यानी कि ईद उल फितर इस छोटी ईद के बाद बाकायदा तौर पर इस हवाले से जो है वो इन तमाम 19 फीड मालिकान के खिलाफ और इनके इस जो ये तमाम अवामिल अनासर इसमें मौजूद हैं उनके खिलाफ सख्त तदीबी कानूनी कार्रवाई FIA की जानिब से अमल में लाई जाएगी और इस बात की मुकम्मल जामिया तहकीकात की जाएंगी, मजीद इससे वसअत दी जाएगी तहकीकात को। इसके साथ उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर यह भी बताया गया है कि इस हवाले से अब मजीद भी इनके साथ जो बाकी तमाम यानी कि जो टीम्स हैं जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूशंस हैं यानी कि वफाकी सरकारी जो तहकीकाती इदारे हैं उनको बाकायदा तौर पर हिदायत जारी कर दी गई हैं और ईद के बाद ईद उल फितर के बाद बाकायदा तौर पर इस पर जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा और हुकूमत पाकिस्तान और ख़ासकर फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ भी ये हमने बहुत ही जो है बेहतर तरीके से हाल करीब में भी ये देखने में हमने देखा है कि हुकूमत पाकिस्तान और फिर बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इन तमाम तर ये जो माफियाज़ हैं वो फिर ख्वाह लैंड माफिया की शक्ल में हो या फिर वो किसी भी शक्ल में हो उनके खिलाफ जो है एक सख्त नकेल डालने की बाकायदा उनकी तरफ से कोशिश की जाती है और बहुत जो है ज़बरदस्त
زبردست طریقے سے دبنگ طریقے سے حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ تو اس پر پھر اب جس طرح پی ٹی آئی اور حکومت پاکستان تحریک انصاف کی وزیر اعظم عمران خان کی جو ہے باقاعدہ ایک منشور ہے، ایک نعرہ ہے کہ اس طرح جو ہے ان تمام تر یہ جو عوامل ہیں ان کو نکیل ڈالا جائے، مہنگائی کی اس شرح کو کم کیا جائے اور حقیقی طور پر حقیقی معنوں میں عام عوام کو جو ہے وہ ریلیف مہیا کیا جائے، ریلیف فراہم کیا جائے۔ تو اسی کے جو ہے متعلق اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی جو ہے پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اب باقاعدہ طور پر جو ہے حکومت پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اس کے خلاف جو ہے سخت قانونی کارروائی جو ہے وہ جو ہے لانے کے لیے باقاعدہ طور پر ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اب اس کے ساتھ یہاں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان تمام 19 فیلڈ مالکان اور اس طرح کے کچھ مافیاز کو بھی جو ہے وہ نکیل ڈالا جاتا ہے، ان کو باقی اور ان کو اس طرح کا نشان عبرت بنایا جائے کہ پھر آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت یا اس طرح کے ان کرپٹ پریکٹسز میں شامل ہونے کے لیے کوئی جو ہے جرأت نہ کر سکے۔ تو اس پر یقینی طور پر اب دیکھا یہ جائے گا کہ کیا اس بار جو ہے واقعی طور پر ان تمام ان کرپٹ پریکٹس انلیگل یہ جو عناصر ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ نکیل جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جائے گا، ان کو واقعی جو ہے قانونی کارروائی کے انڈر لایا جائے گا، ان کو جو ہے سخت قانونی سزا دی جائے گی، یا پھر اسی طرح ماضی کی طرح یہ بھی جو ہے پھر ایک بار جو ہے وہ سامنے آئیں گے اور پھر اس طرح کے یہ تمام انلیگل پریکٹسز ان کی جانب سے جاری رہیں گی۔ بہرحال یہاں تمام یہ پوری رپورٹ کے مد نظر اس پورے رپورٹ کو جانچنے کے بعد اس کے بعد یہ فیکٹس اینڈ فائنڈنگز اور جو جتنے مافیاز کے یہ پورے جو ایک انویسٹیگیشن رپورٹس ہیں ان کو جانچنے کے بعد ایک بات تو بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے کہ اگر حکومت وقت یا کسی بھی حکومت کو جو ہے مہنگائی کی شرح میں کمی لانی ہے، اگر عوام کو حقیقی طور پر جو ہے ریلیف فراہم کرنا ہے اور اس طرح عوام کو خوش کرنا ہے، تو پھر یقینی طور پر ان جیسے جو غیر قانونی عناصر ہیں اور ان طرح کے انلیگل پریکٹسز کو جو ہے وہ نکیل ڈالنی پڑے گی، ان کو جو ہے سختی سے ان کی جو ہے حوصلہ شکنی کرنی پڑے گی اور ان کو یقینی طور پر جو ہے وہ حکومت اور رٹ یعنی کہ جو سرکاری رٹ ہے اس کے انڈر لانا پڑے گا۔ تو پھر ہی جا کر کہیں جو ہے واقعی پاکستانی عوام حکومت سے خوش ہوگی اور پھر ان کو ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے عید الفطر کے بعد کیا جو ہے وہ اہم ترین ڈیولپمنٹس دیکھنے میں آتی ہیں اور کس طرح وفاقی تحقیقاتی ادارے بالخصوص FIA اس کو مزید وسعت دے کر مزید اس کو انٹروگیٹ کر کر جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ سخت قانونی ایکشن یا سخت قانونی کارروائی لیتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ بھی جو ہے اپنی جو ہے وہ ویلیوبل ویوز ویلیوبل کمنٹس نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں دیجیے گا، وہ بھی بات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔